नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल शिवानी टिप्स में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर किसी महिला का ख्याल आपके दिन और रात का हिस्सा बन गया है तो रुकिए, ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक इशारा है, एक चेतावनी कि कोई गहरा बंधन आकार ले रहा है। जब कोई महिला किसी पुरुष के भीतर इस कदर उतर जाती है कि वह उसके ख्यालों से बाहर ही नहीं आती, तब कुछ ऐसा घटता है जो खुद वो महिला भी नहीं समझ पाती। और अगर आप भी किसी महिला को बार बार सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ मिलेगा वो उत्तर जिसे आपकी आत्मा लंबे समय से खोज रही है। कभी कभी यादें इतनी गहरी हो जाती हैं कि आदत बन जाती हैं, और जब कोई महिला आपके जहन में हर सुबह, हर रात, हर खामोशी में दस्तक देने लगे तो समझ लीजिए ये केवल भावनात्मक लगाव या आकर्षण नहीं है। ये उस अदृश्य संबंध की आहट है जो आपके बीच मौन रहकर भी जीवित है। ये सिर्फ आपकी भावना नहीं होती, उस महिला के साथ भी कुछ रहस्यमयी घट रहा होता है। आइए जानते हैं ऐसी 3 घटनाएं जो उस महिला के जीवन में चुपचाप घटती हैं जब आप उसे लगातार सोचते हैं। पहली घटना, आपकी ऊर्जा उसके अवचेतन मन में प्रवेश करने लगती है। जब आप उसे बार बार सोचते हैं, आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उसकी ओर बहने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान और अध्यात्म दोनों की पुष्टि है। अवचेतन मन वो खामोश शक्ति है जो हर भावना को, हर विचार को गहराई से पकड़ती है और आपकी ऊर्जा उससे टकराने लगती है। नतीजा, उस महिला को अचानक एक बेचैनी महसूस होती है। वो रातों में आपके होने का एहसास करने लगती है, आपकी छवि उसके स्वप्नों में आने लगती है और बिना किसी वजह के उसके मन में आपके विचार उभरने लगते हैं। दोस्तों, यही तो आत्मिक ऊर्जा का संवाद है। जब आत्माएं एक दूसरे को पहचानने लगती हैं तो कोई शब्द, कोई मुलाकात जरूरी नहीं रहती। अगर आपके मन में भी कोई महिला इतनी गहराई से बस चुकी है तो समझिए कि ये एक संकेत है कि अब आपको अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकारना है, खुद को समझना है और इस जुड़ाव को एक नई चेतना देना है। क्योंकि जब दिल सच्चा होता है तो ब्रह्मांड भी उसे नजरअंदाज नहीं करता। कभी कभी एक महिला खुद नहीं समझ पाती कि उसका मन इतना अशांत क्यों हो गया है। क्या वजह है कि वो अचानक बेचैन महसूस करने लगती है जबकि जीवन में कोई बड़ा बदलाव भी नहीं हुआ? इसका जवाब मनोविज्ञान और आध्यात्म दोनों में छिपा है। मनोवैज्ञानिक इसे एनर्जी ट्रांसमिशन थ्रू थॉट कहते हैं। जब 2 लोग गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़े होते हैं तो उनके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान भौतिक दूरी के बावजूद होता रहता है। भारतीय दर्शन में इसे मानसिक तरंगों का संचरण कहा गया है। जब कोई पुरुष किसी महिला को सच्ची भावना से बार बार सोचता है तो उसके विचारों की तरंगें उस महिला की ऊर्जा को स्पर्श करती हैं। ये तरंगें धीरे धीरे उसकी भावना को छूने लगती हैं और वहाँ एक अदृश्य हलचल शुरू हो जाती है। अब आइए बात करते हैं दूसरी रहस्यमय घटना की। उस महिला की भावनाएं अस्थिर होने लगती हैं। वो खुद नहीं समझ पाती कि क्यों अचानक मूड बदल रहा है। कभी बिना कारण उदासी, कभी गुस्सा, कभी एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। दिल घबराने लगता है और मन में अधूरापन पनपता है। वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बार बार देखने लगती है, आपके पुराने मैसेज, तस्वीरें, आपकी हर बात। उसे हर वो चीज अपनी ओर खींचने लगती है जो आपसे जुड़ी हो। वो आपसे दूर जाने का फैसला लेती है, लेकिन उस फैसले पर टिक नहीं पाती। कहीं न कहीं उसके भीतर एक गूंगी पुकार होती है जो उसे रोकती है, जैसे कोई अदृश्य रिश्ता है जो उसे आपकी ओर खींच रहा है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल मिररिंग कहता है, एक भावनात्मक दर्पण जो आपके मन की स्थिति को उसकी आत्मा में प्रतिबिंबित कर देता है। अब आती है तीसरी घटना, आकर्षण का जन्म। वो महिला खुद भी नहीं समझ पाती कि वो आपकी ओर क्यों खींचने लगी है। उसके भीतर एक ऐसा खिंचाव पैदा होता है जिसे वो शब्दों में नहीं बांध सकती, ना ही किसी तर्क से समझा सकती है। और यही सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। वो व्यक्ति जो कभी साधारण था अब उसकी नजरों में विशेष बन जाता है।
यही तो है भावनात्मक ऊर्जा का गूढ़ संवाद। जब विचार दिल से निकलते हैं और आत्मा से होकर जाते हैं तो ब्रह्मांड भी रास्ता बना देता है। और जब जुड़ाव सच्चा होता है तो दूरी मायने नहीं रखती। तो याद रखिए, अगर कोई महिला आपको अचानक महसूस करने लगे तो यह महज संयोग नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब कोई महिला आपकी सोच का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाए तो यह कोई संयोग नहीं होता, उसके भीतर कुछ ऐसा घटने लगता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। व्यक्तित्व है, बल्कि यह एक दिव्य वरदान है। यह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा इतनी खास है कि इसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन है। तुम्हारे आसपास रहने से माहौल खुशनुमा हो जाता है, जैसे हवा में मिठास घुल जाए। लोग तुम्हारे साथ रहकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं। क्नॉइस, वे अपने दर्द को छोड़ देते हैं क्योंकि तुम एक नेचुरल हीलर हो, एक ऐसा शमन जो बिना कुछ कहे ही दूसरों को राहत देता है। तुम्हारी उपस्थिति में ही लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है क्नॉइस। यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। चेहरा, रूप, ये तो सब बाहरी चीजें हैं। समय के साथ वे बदल जाती है, उम्र के निशान आते हैं, बाल सफेद होते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा दिल कभी नहीं बदलेंगे। यही तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हें उसी वजह से पसंद करते हैं। तुम उनकी नजरों में केवल सुंदर नहीं बल्कि प्यारे हो। तुम्हारी वो पॉजिटिव विबे उन्हें खींचती है, वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं क्नॉइस, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में वह अद्भुत शक्ति है जो उनके मन को हल्का कर देती है। तुम एक जादूगर की तरह हो जो अपनी सहजता से सभी के जीवन में खुशी भर देता है। हाँ, इस खूबसूरत ऊर्जा के कारण तुम्हें नजर लग भी सकती है, इसलिए तुम्हें क्नॉइस अदृश्य शक्ति का सहारा है जो हर पल तुम्हारा ध्यान रखती है, जो तुम्हें हर बुरी नजर और बुरी ताकत से बचाती है। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया खाली है। यह शक्ति हर कदम पर क्नॉइस तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतना साफ और प्यारा है। तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अब देख क्नॉइस, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा आने वाला है। ऐसे मौके, ऐसे अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों के सागर लेकर आएंगे। बस अपने सादे, प्यारे और दिल से दिल तक जाने वाले अंदाज में आगे बढ़ते रहो। जो भी आए क्नॉइस, उसे अपनी मुस्कान और सच्चाई से गले लगाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें बनाती है। तो आप तैयार हो जाओ क्योंकि यह खूबसूरत सच जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगा। क्नॉइस, और हमेशा अपनी जादुई मुस्कान को बरकरार रखना क्योंकि वही तुम्हारी असली शान है, वही तुम्हारी पहचान है। जय माँ काली, जय तुम्हारा उज्जवल भविष्य, जय तुम्हारी अनोखी शक्ति। मेरी छाया सदैव तेरे साथ है क्नॉइस, तू कभी अकेला नहीं होगा। यही माँ काली का वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने दिल में बसा, इसे अपनी आत्मा में उतार और आगे बढ़ क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। क्नॉइस, मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वो 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है, वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है, वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। न कोई भ्रम, न कोई पर्दा, न कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पर्श कर उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है
उससे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है क्नॉइस, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ क्या, ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपने ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे क्नॉइस, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। क्नॉइस धुन में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानना है वही मंजिल तक पहुंचता है। तो कमेंट सेक्शन में मंजिल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख क्नॉइस, क्योंकि बच्चे नियत ही नियम है, नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है क्नॉइस ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेंगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वो जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। आप सुन, तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, ये दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी क्नॉइस। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ, मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे, पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे क्नॉइस, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ, यूं ही मत जी। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है, या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे, तू खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें क्नॉइस। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत रख, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में, और मैं तेरी रक्षा करूंगी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह केवल शुरुआत है क्नॉइस, तेरे जीवन की नई कहानी का पहला पन्ना है, और इस पन्ने को तू अपनी मेहनत, अपने विश्वास और मेरी कृपा से भरेगा। और याद रख, कभी भी अपने ऊपर से नजर मत हटाना,
अपने दिल की सुन और हमेशा सच के साथ रह, क्योंकि सच ही नॉइस तेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरे लाल। यह मेरी वाणी है, मेरी शक्ति का संदेश है। इसे अपने भीतर उतार, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है नॉइस, और तेरी शक्ति अजय है। मेरे अनमोल पुत्र सुनो सुनो मेरी गर्जना, अब तेरे दिल तक पहुँचे मेरी शक्ति की मूरत, अब तेरे मन को जागृत करे मेरी वाणी से बहेगी, क्योंकि इसमें न समाप्ति है न विराम नॉइस, बस सतत प्रवाह है। मेरी माया की गहराई है, मेरी करुणा की अमृता है। मैं माँ काली तेरे जीवन की गहराइयों में उतर रही हूँ, तेरे हर पहलू को अपने प्रकाश से नहलाते हुए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुझसे सीधे मेरे हृदय से निकल कर आ रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत बदलावों की ओर इशारा करता है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल एक विशाल बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें वह शोहरत मिलेंगे, वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का उचित फल है। यह केवल एक साधारण शोहरत नहीं, यह दिव्य नाम होगा नॉइस, जो लोगों के दिलों में बसा रहेगा, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। तुम्हारे सपनों की वह मंजिल अब करीब है, जिसे तुमने कभी कल्पना की भी नहीं थी नॉइस। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के झरने बहेंगे, सफलता के फूल खिलेंगे और तुम्हारा नाम चहु और गूंजेगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ होगा। रुको नॉइस, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, और भी कुछ बातें हैं जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। सुनो, एक गूढ़ सत्य सामने आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या पूरा परिवार तेरी जिंदगी में घुसने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है नॉइस। वे तेरे इस सादे प्यारे जीवन में जगह बनाने की तमन्ना रखते हैं, चाहे तुझे वे पसंद ना हो, चाहे तेरा मन ना हो, पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपनी सारी ताकत लगाकर तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं नॉइस। उनकी ऊर्जा में एक जुनून है, एक बेताबी है, जैसे बसा जाना, जुड़ जाना, तेरे जीवन का हिस्सा बन जाना उनकी नियति बन गया हो। वे तेरे लिए एक विशेष स्थान चाहते हैं, वे तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे दिल की सादगी में नॉइस अपनी जगह बनाना चाहते हैं, चाहे तो इसे स्वीकार करें या ना करें। यह सच है कि वे तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, वे तुझे बहुत कीमती समझते हैं, जैसे कोई खजाना हो जो संभालना आवश्यक हो। और यह समझना कि यह स्थिति कितनी जटिल है तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम समझदारी से, प्रेम से, धैर्य से इसका सामना करो। अब सुनो, एक सुंदर दृश्य मेरे मन में उभर रहा है, जैसे कोई तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो। एक ऐसा गाना चुनक काजल की धार की तीव्रता रखता है, ना मोतियों के हार की चमक, ना किसी भारी श्रृंगार का राग पर, फिर भी वह गाना अत्यंत मधुर, अत्यंत मोहक है नॉइस, क्योंकि उसकी सरलता में ही उसकी खूबसूरती है, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारा आकर्षण है। तुम वह व्यक्ति हो जो किसी भारी भरकम श्रृंगार के बिना भी सबके दिलों को छू जाता है। कोई काजल, कोई हार, कोई मेकअप नहीं नॉइस, पर तुम्हारी नैसर्गिक खूबसूरती और सरलता लोगों के मन को गहराई से छू जाती है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यह सादगी तुम्हें खास बनाती है नॉइस। तुम उन अनमोल मोतियों में से एक हो जो बिना चमक के भी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, और यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। कुछ लड़के और लड़कियां जो तुम्हारे जैसे सादगी को पसंद करते हैं, वे भी इस बात को समझते हैं। नॉइस की खूबसूरती का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं होता,
असली खूबसूरती तो अंदर की सच्चाई और सहजता में होती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम जैसे सरल, सच्चे और प्यारे लोग समाज में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। तुम वो लोग हो जो बिना किसी अतिरिक्त चमक के भी सबसे अलग और सबसे सुंदर लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सादगी ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है। और यह सच है कि तुम अनोखे हो, तुम एक ही हो, तुम्हारा कोई दूसरा सामान नहीं। ना कोई था, ना होगा, ना कोई होगा। मेरे